सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस प्रथम दिवसीय कथा के द्वितीय भाग के अंतर्गत भक्तों आप लोग सत्संग की महिमा को सुनेंगे। और जब आपको सत्संग अच्छा लगे तो इसका अर्थ होता है कि पुनर्जन्म के पुण्य आपको के उदय हुए हैं। यह विशेष ज्ञान रूपी इस कथा को आप लोग सुने भक्तों। श्री राधे राधे। भागवत सुनने का मन हो रहा है। बोले बिल्कुल सुना देंगे। कहाँ सुनाओगे? बोले चलो गंगा जी के किनारे हरिद्वार में। चलो तो बद्रीनाथ से उतर के हरिद्वार में आ गए। बद्रीनाथ में बातें हो रही थी और कथा सुनने की बात आई तो हरिद्वार में आ गए। बद्रीनाथ में क्यों नहीं सुनी? व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो बद्रीनाथ में पहले बहुत गिने चुने लोग पहुंच पाते थे। यदि वहां कथा होती तो 4 वक्ता और इकलौते श्रोता नारद जी अकेले ही बैठे नजर आते। कथा ऐसी जगह होना चाहिए जहां अधिक से अधिक लोग बैठ करके आनंद ले सकें, लाभान्वित हो सकें। कथा घर में कराओगे तो जिसको बुलाओगे वही जाएगा, तुम्हारे घर में हर व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। आहूत आमंत्रित जो लोग हैं वही होंगे। और सार्वजनिक स्थान हो तो कोई भी, भले ही तुमने निमंत्रण दिया हो ना दिया हो, कोई भी कथा सुनने के लिए आ सकता है। तो कथा ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां किसी को आने में संकोच किसी प्रकार का न हो। और स्थान भी ऐसा हो जहां आराम से लोग पहुंच पाएं। तो बद्रीनाथ पहुंचना सबके बस की बात नहीं था। हरिद्वार इसलिए चुना कि ऊपर वाले सुनना चाहेंगे तो नीचे उतर आएंगे, नीचे वाले सुनना चाहेंगे थोड़ा ऊपर आ जाएंगे। बीच देहरी में दीपक जला दो तो भीतर बाहर दोनों तरफ उजेला होने लगता है। तो हरिद्वार माने, द्वार माने देहरी, हरि के दर्शन की देहरी है हरिद्वार। ऊपर पहाड़ी, नीचे मैदान। ऊपर ऋषियों की देवभूमि, नीचे मनुष्यों की। इसलिए हरिद्वार में यह आयोजन किया गया ताकि ऋषि महर्षि देवभूमि के भी सुन सके और सामान्य प्राणी भी। हरिद्वार तक तो कोई भी पहुंच सकता है आराम से। तो गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। आनंद तट पर आनंद पूर्वक कथा हरिद्वार में होने लगी। ऋषि महर्षियों को पता चला, भाग भाग करके बड़े बड़े महात्मा आने लगे। कौन कौन आए? भृगुर वशिष्ठ शवनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च साकुलो नकण्डपुत्रात्रिज पिप्पलाराः योगेश्वरो व्यासपराशरौ च छाया शुको जाजलजन्नु मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरायुरति प्रणयेन युक्ता। जो गृहस्थ महात्मा थे वो सपुत्र अपने बच्चों को लेके आए, और जो विरक्त थे वो सह शिष्य अपना शिष्य बनकर लेकर के आए। और भृगु वशिष्ठ आदि सभी महात्मा बड़े बड़े दिग्गज वहां इकट्ठे हो गए। कथा सनकादिकों ने व्यासपीठ से प्रारंभ करी। मुख्य श्रोता नारद जी महात्मा सुनाने लगे। सनकादिक सदा से श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है। दिन मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं। जिनके मन में अतिशय मनोकामनाएं पूर्ति करने की भावना हो तो मनोरथों की सिद्धि के लिए तो मुहूर्त निकलवा करके ही कथा सुने। पर जो केवल भगवत प्रीत्यर्थ कथा सुन रहे हैं उनके लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं, कभी भी सुने। नारद जी भी फक्कड़,
सनकादिक भी फक्कड़, तो फक्कड़ों की कथा है, इसलिए वहां मुहूर्त की जरूरत नहीं है। पर मानव शरीर पा करके एक बार भी इस भागवत सुधा रस का जिसने पान नहीं किया, उस अभागे को खूब गालियां दी। वो चांडाल के समान है, गधे के समान है, महासट है, जन्म देकर जननी को व्यर्थ कष्ट देने वाला है, सांस लेता हुआ मुर्दे के समान है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, सनकादि कहते हैं एवं वदन्ति दिव्य देव समाज मुख्या, ऐसा देव समाज कहता है। हेम सिंह युतम चेतद वैष्णवाय ददाचि च कृष्णेन सहसायुज्यम सपमान लभते ध्रुवम। सोने के पत्र पर श्रीमद् भागवत का ग्रंथ रख करके किसी वैष्णव विद्वान को कोई प्रदान कर दे, दान कर दे, कृष्णेन सह सायुज्यम, वो भगवान के सायुज्य पद का अधिकारी हो, माने वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है, भगवत धाम का अधिकारी बन जाता है। बार बार दिव्य महात्मा श्रीमद् भागवत का गान कर रहे थे सनकादिक, इतने में एक चमत्कार हो गया। क्या हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहवदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहवदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। और भक्ति महारानी की जय। भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट होकर नाच रही थी। नारद जी देख के आश्चर्यचकित हो गए, जिनको बुड्ढा छोड़ के आया था बेहोशी अवस्था में, तऊ सतऊ तरुणऊ, वो दोनों भक्ति के सुत आज तरुण दिखाई पड़ रहे हैं, जवान स्वस्थ नजर आ रहे हैं। अभी पूरी दवा नहीं पी, केवल एक डोज लिया है। एक डोज में इतना फायदा हो गया तो नारद जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मेरा वचन अब मिथ्या नहीं होगा। मैंने भक्ति माँ को वचन दिया था कि इनको स्वस्थ करके रहूंगा, और वो वचन मेरा सफल हो गया। भक्ति माँ ने प्रकट होते ही पूछा, अहम क्व तिष्ठामि, मैं कहां बैठ जाऊं महाराज, बैठने की जगह? सनकादिक बोले, निरंतरम वैष्णव मानसानि, ये जितने भक्त श्रोता बैठे हैं, इन सबके मन मानस में, हृदय भवन में जाके आप विराजमान हो जाइए। क्यों? जिसके हृदय भवन में भक्ति विराजमान हो जाए, उसे भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, अपितु भगवान ही उस भक्त के पीछे पीछे भागने लगते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषा
श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। भगवान की प्राण प्रिया है भक्ति महारानी। जहां भक्ति पहुंचती है भगवान उनका पीछा करते करते वहीं पहुंच जाते हैं। इसीलिए भक्ति को हृदय में बैठाओ, भगवान अपने आप चले आएंगे। त्वयाहु तस्तु भगवान यात नीचग्रहेश्वर। इसलिए सुंदर कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने केवल एक ही चीज मांगी। क्या मांगा? नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे रघुपुंगव, हे रघुवंशी शिरोमणि प्रभु, न अन्य स्पृहा, मेरे हृदय में किसी अन्य वस्तु की कामना नहीं। अस्मदीये हृदय, मेरे इस हृदय में न अन्य स्पृहा, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, हे रघुपते अस्मदीये हृदय न अन्य स्पृहा। भगवान बोले सही कह रहे हो, कुछ भी नहीं चाहते। बोले सही कह रहा हूं। बोले ऊपर से तो नहीं कह रहे, दिल से कह रहे हो कि ऊपर से कह रहे हो? गोस्वामी जी बोले विश्वास नहीं होता तो भगवान अखिलांतर आत्मा, आप स्वयं समस्त देहधारियों के आत्मा हो, सबके हृदय में घुसे बैठे हो। आपसे कोई झूठ बोल सकता है क्या? मैं हृदय से कह रहा हूं कि केवल मुंह से कह रहा हूं? आप मेरे हृदय में खुद ही बैठे हो। आप हृदय में झांक के देख लो मैं कहां से बोल रहा हूं। सत्यम बदामी, मैं आपसे बिल्कुल सत्य कह रहा हूं और मेरे वचन पर विश्वास न हो तो भगवान अखिलांतर आत्मा, आप सबकी आत्मा हो, भीतर झांक करके देख लो। भगवान बोले तो ठीक कह रहे, ये बताओ चाहते क्या? बोले एक चीज चाहता हूं। क्या? भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में। हे रघुपुंगव, हे रघुवंशी शिरोमणि, केवल आप अपने चरण कमलों की निर्भरा भक्ति मुझे प्रदान कर दो। वो भक्ति ही क्यों चाहते हो? इसलिए चाहता हूं कि कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। मेरे मन में जो काम क्रोध लोभ मोह रूपी गंदगी भरी हुई है, इस गंदगी को भक्ति ही दूर कर सकती है। माताओं को घर की साफ सफाई करना बहुत अच्छा आता है। जिस घर में देवियां ना हो, घर में घुसते ही पता चल जाता है। सब सामान बिखरा पड़ा हो, कहां रखा हो, कहां ढूंढते फिरो। और माताएं वो गृहिणी कहलाती हैं, घर को सजाना जानती हैं। तो प्रभु घर की साफ सफाई करना आपके बस की बात नहीं है। आपकी जो प्राण प्रिया भक्ति महारानी हैं, आप उनको भेज दो, वो आएंगी तो घर की भी सफाई कर देंगी और आपके अनुकूल मेरे भवन को बना देंगी। एक प्रिया ही प्रियतम की रुचि को समझती है कि उन्हें क्या पसंद है, खाने में क्या पसंद है, हैं? तो मुझे तो नहीं मालूम आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, पर आपकी प्रिया जी जब पधारेंगी भक्ति महारानी तो घर की सफाई कर देंगी और आपके अनुकूल मेरे घर को सजा देंगी। और जब आप मेरे घर को सुसज्जित देखोगे तो फिर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप ही मेरे भवन में अपनी प्रियाजू से मिलने के लिए दौड़े दौड़े चले आओगे, पधारोगे। इसलिए भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। इसलिए भक्ति की प्रार्थना करें। आज भक्तिमान नृत्य कर रही हैं,
और सनकादिकों ने सबके हृदय में उन्हें निवास दिया है। नारद जी प्रसन्न होकर के बोले, महाराज एक चमत्कार तो मैंने देख लिया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों प्रसन्न होकर नाच रहे हैं इस भागवत को सुन करके, जबकि मैंने वेद वेदांत सब सुनाया, ज्ञान वैराग्य को होश भी ठीक से नहीं आया। तो ये चमत्कार भागवत का हमने देख लिया। पर एक प्रश्न और है, भागवत के श्रवण करने से कैसे कैसे पापी मुक्त हो सकते हैं, ये और बता दो। कौन कौन शुद्ध हो सकता है? सनकादिक बोले तो सुनो, ये कौन कौन का प्रश्न ही खत्म कर दो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार करता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मनुष्य जीवन भर पाप किया हो, क्रोध की आग में धधकता रहता हो, काम की अग्नि जिसके भीतर प्रज्वलित रहती हो, ऐसा बड़ा महापापी भी एक बार चित्त लगा करके चित्त चोर के चरित्रों को 7 दिन बैठ करके सुन ले तो कलऊ पुनन्ति ते, कलयुग में वो भी पुनीत हो जाएगा। अच्छा है कोई प्रमाण आज तक ऐसा कोई पापी तरा है? बिल्कुल। तो दीजिए कोई सबूत प्रमाण, बोले लीजिए। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम। सनकादि कहते नारद जी एक प्राचीन इतिहास तुम्हें सुनाते हैं, बहुत ध्यान से सुनो। तुंगभद्रा नामक नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। बड़े भारी विद्वान थे, पर विडंबना ये थी उनकी धर्मपत्नी बहुत खतरनाक थी। नाम था श्रीमती धुंधली देवी। महा झगड़ालू, बिना झगड़ा के उसका भोजन नहीं पचता था, पर दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं हुई। एक दिन दुखी होकर पंडित जी आत्महत्या करने जंगल में चले गए कि बिना संतान के मर जाना पसंद करूंगा, अब घर में नहीं रहूंगा। और एक सरोवर के किनारे बैठ के रोना चालू किया ब्राह्मण ने। एक सन्यासी महात्मा निकल पड़े, रोने की आवाज सुनी तो ब्राह्मण के पास आए और प्यार से महात्मा ने पूछ दिया, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी। पंडित जी आप ऐसे क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है, कौन सी चिंता खा रही है, हमें बताओ। तो पंडित जी तुरंत महात्मा के चरणों में लिपट गए। किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम। महाराज मैं अपनी क्या पीड़ा सुनाऊं, पूर्व जन्म के न जाने कौन से पाप उदय हुए हैं। भगवान का दिया सब कुछ है, रुपया पैसा की कोई कमी नहीं, घर में मान सम्मान की कोई कमी नहीं। सारी दुनिया धन और मान के पीछे ही पागल है। माल कहां से मिले और सम्मान कैसे मिले, इसी के लिए दुनिया पागल है। पंडित जी कहते मेरे यहां दोनों की कोई कमी नहीं, न मान की न दाम की। तो कमी क्या है फिर? बोले महाराज संतान के बिना सब चौपट है। माल तो घर में खूब है, परंतु कोई उपभोग करने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं। हमारा सम्मान प्रतिष्ठा तो बहुत है, पर इस प्रतिष्ठा को सम्मान को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं। महात्मा मन में मुस्कुराए कि एकांत जंगल में ब्राह्मण रो रहा था, तो मैंने सोचा ठाकुर जी की याद में रो रहा होगा, पर ये तो बेटा के लिए रोने बैठा है। तो महात्मा प्यार से समझाए, सुनो पंडित जी, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। पंडित जी ये जो कामना है ना, ये कभी पूर्ति नहीं होती किसी की। ये मिल गया तो ये और मिल जाए। कामना ही व्यक्ति के चित्त को अशांत करती हैं। इसलिए विहाय कामान्य सर्वान पमाश्चरति निष्प्रया। कामनाओं के कांटे निकाल के फेंक दो,
या जीवन में सच्चा सुख और शांति चाहते हो तो सशांतिम अधिगच्छति, शांति तभी मिलेगी जब कोई इच्छा मन में न रह जाएगी। ये तो पुत्र में ही सुख होता पंडित जी, तो जिनके 10 12 बेटा हैं उनसे पूछ के देख लो कितने सुखी हो। इसलिए ब्राह्मण सारी कामनाओं को मन से निकालो और सच्चा सुख चाहते हो तो उपाय हम बता रहे हैं। क्या? संन्यासे सर्वथा सुखम, दुनियादारी को त्याग कर मन से सारी वासना मिटाकर आज मस्त होकर के घूम रहा हूं, जिंदगी का ये आनंद लेना है तो तुम भी हमारे साथ सन्यासी बन जाओ, तो देखो क्या जिंदगी का सुख मिलेगा। पंडित जी हाथ जोड़ के बोले, सुनो महाराज जी, तुम बाबा बैरागी क्या जानो बेटे का सुख क्या होता है। सन्यास का जीवन कोई जीवन है? बीमार पड़ जाओ तो कोई पूछने वाला नहीं। पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यास शुष्क एव ही। संन्यास का जीवन एकदम नीरस और शुष्क होता है। न बेटा, न बेटी, न पत्नी, न परिवार, अकेले डोल रहे हैं। अरे हम लोगों का जिंदगी जीवन देखो, गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित। गृहस्थों का जीवन बड़ा सरस होता है। एक छींक भी आ जाए तो पत्नी तुरंत गर्मा गर्म चाय बना के ले आती है, क्या सुनो लगता है तबीयत ठीक नहीं है, गर्मा गर्म चाय पी लो ठीक हो जाओगे। नेक बीमार हो जाए बच्चे तुरंत हॉस्पिटल में लेकर के इलाज करवाते हैं, सब काम छोड़ के। इसलिए गृहस्थ जीवन में बड़ा आनंद है महाराज जी, आप नहीं समझोगे। इसलिए मुझे प्रवचन न दो, मुझे सिर्फ आशीर्वाद दो कि एक बेटा हो जाए, मैंने सब कुछ पाया। महात्मा समझ गए बेटे का भूत बहुत तगड़ा चढ़ा है भाई इस पर। तो बोले सुनो पंडित जी, हम बोलना नहीं चाह रहे थे, अब बता ही देते। क्या? बोले हम ज्योतिष के जानकार हैं और तुम्हारे माथे की रेखा पढ़ के गारंटी से कह सकते हैं, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं वच। आज की छोड़ दो, 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान होने वाली नहीं। इतना सुनते ही धक्का लगा पंडित जी को और बड़ी जोर से धरती में सिर पटक दिया। महात्मा घबरा गए, अरे पंडित जी क्या करते हो भैया, मर जाओगे, ये क्या पागलपन है। पंडित जी बोले महाराज जी मैं तो मरने के लिए ही बैठा था, आप मिल गए तो मुझे लगा मेरा कष्ट दूर हो जाएगा, पर आपने तो 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्म की और सुना दी। अब मेरे माथे पर क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, परंतु बेटा यदि आपने नहीं दिया महाराज जी तो अब ठीक नहीं होगा। बाबा जी बोले ठीक नहीं होगा का क्या मतलब? नहीं दिया तो क्या करोगे? बोले नो चेत त्यजाम्य हम प्राणास्त्वदग्रे शोक मूर्छितः। बेटा नहीं दिया तो दोबारा सिर फोड़ लूंगा और आत्महत्या करके मर जाऊंगा। मैं तो मर के चला जाऊंगा, पर आपको ब्रह्म हत्या जरूर लगेगी महाराज। अब बाबा जी की धड़कन तेज हो गई है, भगवान कछु लेना न देना मगन रहना। मस्ती में घूम रहे थे, अच्छी ब्रह्म हत्या मोल ली हमने। सुनो पंडित जी, हमको जाने दो, फिर तुम्हारी जो मर्जी में आवे सो करो। बोले नहीं, तुदग्रे, जो भी करूंगा तुम्हारे सामने मरूंगा, तुम्हारे आगे करूंगा। महात्मा समझ गए ब्राह्मण खतरनाक है भाई, क्या करें? तो अपनी झोली में से एक फल निकाल करके पंडित जी के हाथ में धर दिया। सुनो, हम नहीं मानते तो चलो हमारा आशीर्वाद ले जाओ, और इदम भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, आशीर्वाद है, गारंटी से बेटा होगा। इतना सुनते ही पंडित जी नाचने लगे। संत बड़े दयालु होते, लंबी चौड़ी साष्टांग प्रणाम करी और पंडित जी आशीर्वाद लेके भागे भागे आए। सुनो देवी जी, देखो तेरे लिए क्या लाया हूं। धुंधली भाग के आई, क्या लायो जी? देख कितना सुंदर फल है, फटाफट खा ले। पंडितानी ने सिर पकड़ा, हे भगवान, गला फाड़ के तो ऐसे बुला रहे थे जैसे 9 लखा हार लाए। मैंने क्या फल नहीं खाया? पंडित जी बोले बाबरी, ऐसा वैसा फल नहीं है, इस फल को खाएगी तो बेटा हो जाएगा। बहुत बड़े सन्यासी बाबा ने बड़े आशीर्वाद से बड़ी प्राण की बाजी मैंने लगाई, तब जा करके दया करके ये फल दिया है। अब देर मत कर, फटाफट खा ले।
पंडितानी ने मन में सोचा, मुझे तो लगता है कि किसी बाबा जी से मेरे ऊपर जादू टोना करवा रहे हैं। मैं तो ऐसे नहीं खाऊंगी, सोच समझ के ही खाऊंगी। मना करूंगी तो ये जबरदस्ती खिला देंगे। तो तुरंत बोली, सुनो जी, यदि ऐसी बात है तो पहले मैं नहाऊं, फिर पूजा करूं, ठाकुर जी का भोग लगा के तब पाऊं, ताकि हमारा बच्चा एकदम सुंदर अच्छा हो। देवियों को समझाना तो बहुत बढ़िया आता है। पंडित जी को समझ में आ गई बात। कोई बात नहीं, नहा धो के खा लेना, पर भूल मत जाना। बोले महाराज चिंता मत करो, ये भूलने वाली बात थोड़ी है। बोले वाले पंडित जी विश्वास कर लिए। फल दे के पंडित जी का ध्यान तो हट गया, पर देवी जी फल लेके बैठ गई। खाऊं कि ना खाऊं, इतने में पड़ोसिन आ गई। अरे बहन क्या कर रही हो बैठी बैठी? अरे तू खूब आ गई बहन, बड़ा परेशान हूं मैं। हमारे स्वामी जी को किसी बाबा जी ने फल दिया है, कह रहे हैं इसको खाने से बेटा हो जाएगा। तू बता बहन, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं? सब बकवास, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती। अब तू बता मुझे क्या करना चाहिए? पड़ोसिन बोली, देख बहन, मेरी दृष्टि से तो तेरे भाग्य खुल गए जो किसी संत का प्रसाद तुझे घर बैठे मिला है। और खाने से यदि लाभ न भी हुआ तो नुकसान भी तो कुछ नहीं होने वाला, फल ही तो है। इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है? खा लो, हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो कोई बात नहीं, कि दवा तो है नहीं जो रिएक्शन कर जाएगी। धुंधली बोली, बहन गए तो फायदा हो गया तो? हो गया तो फिर बढ़िया गीत गवेंगे, दोनों तरफ से फायदा है। हुआ तो सही, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। धुंधली बोली, बहन मुझे तो बहुत डर लगता है इन बातों से। बोले इसमें डरने की क्या बात है? बोले फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। मैंने फल खा लिया और सच में मैं पेट से हो गई, गर्भवती हो गई। तो बहन एक बात सोचने की है, पेट तो मेरा उतना ही बड़ा है। आज मैं एक बैठक में कम से कम 10 रोटी आराम से खा जाती हूं। और जब पेट में बच्चा होगा तो क्या जगह कम नहीं हो जाएगी? और जगह कम होगी तो भोजन मेरा कम नहीं हो जाएगा? और भोजन कम हो जाएगा तो मैं कमजोर नहीं पड़ जाऊंगी? पड़ोसी ने बोली, ऐसा कुछ नहीं होने वाला बहन, तू फल खा के देख, कुछ नहीं होगा, कोई कमजोरी नहीं आती। अच्छा, पर मैंने तो ऐसा सुना है कि गर्भवती स्त्री भाग नहीं सकती। बोले हाँ ये बात तो सही है, गर्भिणी स्त्री को भागना तो नहीं चाहिए। धुंधली बोली, बहन तो एक बात बता, मैं यदि गर्भवती हो गई और भगवान न करे घर में आग लग गई तो मैं कैसे भाग पाऊंगी बता? बुरा समय कोई कह के नहीं आता बहन, कभी भी भागना पड़ सकता है। आजकल माहौल तुम देख रही हो दुनियादारी का कैसा बन रहा है, कब लड़ाई छिड़ जाए, कब भागना पड़ जाए। मैं कैसे भागूंगी? दैवात ग्रामे, कोई दुर्दैव से कोई दुर्घटना हो जाए तो पलायित गर्भिणी कथम, मैं कैसे पलायन करूंगी, भागूंगी? और एक बात और, मैंने सुना है गर्भवती स्त्री को ज्यादा काम भी नहीं करना चाहिए। बोले हाँ ये बात भी सही है, बहुत काम नहीं करना चाहिए, आराम करना चाहिए। बोले बहन मैं काम नहीं करूंगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा? फिर मेरे यहां नौकर चाकर नहीं है, सब घर का पूरा काम खुद संभालती हूं, फिर कौन करेगा? पड़ोसी ने बोली, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तू अपनी ननद को बुला लेना, बड़ी होशियार है वो। और देख जब तू मां बनेगी तो तेरी ननद भी तो बुआ बनेगी कि नहीं? और जब बुआ बनेगी तो उसे बधाई तो तुझे देनी ही पड़ेगी। और जब देना ही देना है तो 4 महीना पहले बुला के उसी से घर के काम करवा, और फिर जितना बन पड़े उतना दे के उसके खुश कर देना, वो भी खुश और तुम्हारे घर का काम भी हो जाएगा। धुंधली बोली, बहन मेरी ननद का नाम मत लेना, वो महाचोटी है। जितनी बार घर में आई है उतनी बार मेरे घर का न जाने कितना माल गायब हो गया। यदि उसके भरोसे मैंने घर छोड़ दिया तो हो गया मेरे घर का कल्याण। उससे तो अच्छा कुछ महीनों के लिए नौकर रख लूंगी घर में। पड़ोसी ने बोली, ठीक है जैसे घर के काम तो होते ही रहेंगे बहन, पर फल तो खा ले।
बोले बहन मैंने एक बात और सुनी है। क्या? कि सुखदेव जी महाराज मैया के पेट में 12 साल तक रहे थे। ये सही बात है क्या? पड़ोसन बोली सुनी तो मैंने भी ये कथा में, सही होगी। धुंधली बोली तो इतना बड़ा रिस्क मैं तो नहीं ले सकती, मेरा बच्चा कहीं 4-5 साल भी रह गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। सनकादि कहते नारद जी उसने इतने कुतर्क किए कि अंत में निर्णय लिया मैं तो अपने जीवन को खतरे में नहीं डालूंगी, इस फल को नहीं खाने वाली। पड़ोसन बेचारी समझा करके परेशान होकर चली, पर तत्फलम नैव भक्षितम, इसने वो फल नहीं खाया। थोड़ी देर में इसकी छोटी बहन अचानक मिलने आ गई, पूरी कहानी छोटी बहन को सुनाई। तो छोटी बहन घबराई, क्योंकि वो यही चाह रही थी इसके कोई बच्चा ना हो तो ये मेरा बेटा कहीं गोद ले ले तो इसकी सारी संपत्ति मैं हड़प जाऊं, माल तो बहुत है इसके पास। वो अपनी जुगाड़ में थी। तो उसने धुंधली का माथा और खराब कर दिया। बहन तू पागल भई है, पलकाने से कहीं बेटा बेटी हो गए, ये सब बकवास। तुम्हारे पतिदेव को न जाने कहां से बाबा बैरागी मिल जाते हैं, चाहे जिसकी बातों में आ जाते हैं। अच्छा एक काम कर, तुझे बेटा चाहिए? बोले हाँ। तो मेरे बहुत बच्चे हो चुके हैं, एक और होने वाला है, अभी मैं पेट से हूं। अब की बार जो मेरा बच्चा होगा अभी से मैंने तुझे दिया। पर यह बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, हम जानी कि तुम जानी, किसी को पता ना चले। बच्चा मैं तुझे दे दूंगी, तुझे बेटा भी मिल जाएगा। रही बात इस फल की, तो जैसे तुझे बच्चा नहीं हुआ वैसे तेरी गाय के भी तो कोई बछड़ा नहीं हुआ, कितने साल से बंधी है घर में। ये फल तू गैया को खिला दे, देखे बाबा जी के फल में क्या चमत्कार है, सब समझ में आ जाएगा। तो बाबा के फल की परीक्षा भी हो जाएगी और तुझे बेटा भी मिल जाएगा। धुंधली बोली वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, 1 मिनट में मेरी सारी समस्या खत्म कर दी तूने। उसी के मारे पंडित जी नाचने लगे, पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाने लगे। उसके 3 महीने के बाद पंडित जी की गाय के भी बेटा हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। गाय का बेटा एकदम सुंदर मनोहर, पीत वर्ण की कांति, गौरांग। देखने वालों की भीड़ लग गई, गजब हो गया भाई, भगवान देते हैं तो छप्पड़ भार के देते हैं। पंडित जी एक बच्चे का मुंह देखने को तरस रहे थे और दिया तो देखो गैया के भी बेटा हो गए। हमने तो भाई चमत्कार ये पहली बार सुना है कि गाय के भी मनुष्य का बेटा होता है। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत, धैन्वा बाल प्रसूतस्तु दैव रूपी कौतुकम। ये विधाता का कौतुक देखो। धैन्वा बाल प्रसूतस्तु, धैनु ने बालक को जन्म दिया है। गांव की भीड़ उमड़ पड़ी उस बालक को देखने के लिए। गाय का बेटा बड़ा सुंदर, केवल उसके कान गाय जैसे लंबे लंबे थे, बस, बाकी मनुष्य जैसा। तो पंडित जी ने उसका नाम ही रख दिया गौकर्ण। अपने बेटे का नाम सोचने लगे तो धुंधली खड़ी हो गई। सबके नाम आप ही क्यों रखोगे? बच्चा मेरा है, नाम मैं रखूंगी। क्या नाम रखेगा? बोले मेरा नाम धुंधली, तो बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए, मां से मिलता जुलता। ठीक है देवी। दोनों बच्चों ने बड़े होके खूब नाम कमाया, किंतु एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलः। गौकर्ण जी महान विद्वान बने और दूसरी ओर धुंधकारी महादुष्ट। खल, खल 2 अक्षर, जिसके 2 ही काम है, खाना और लड़ना, खाए और लड़े। खल के यही 2 लक्षण। महादुष्ट, पहले चोरी करने लगा धुंधकारी, फिर डकैतियां डालने लगा, फिर अपहरण करने लगा, लूटने लगा सरेआम। इतनी शिकायतें आने लगी कि पंडित जी सिर पकड़ के रोने लगे। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, को मे दुःखं व्यपोहै।
हे विधाता कहां जाऊं, कहां बैठूं। इस नालायक ने मुझे समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। मरने को निकल पड़े। पहले मरने जा रहे थे बेटा नहीं, अब मरने जा रहे हैं बेटा क्यों है। इस नालायक ने मुझे बर्बाद कर दिया। गौकर्ण जी ने जब दुखी पिता को देखा तो पिताजी के पास जाकर के शांति से बैठा करके उन्हें समझाया, पिताजी ये बताओ संसार में सुखी है कौन? कोई नहीं है। नानक दुखिया सब संसार। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः। सामान्य लोगों को छोड़ दो, चाहे चक्रवर्ती सम्राट हो, चाहे तीनों लोगों के राजा इंद्र हो, सब परेशान, सब टेंशन में। तो बेटा फिर सुखी है कौन? तुलसीदास जी ने इस संसार को मृत्युलोक के साथ साथ बहुत ही दुखमय दुखालय नाम दिया था, और जिसका आप लोग आज के समय में दृष्टांत देखते हैं कि संसार में कोई भी सुखी नहीं है, चाहे वह धनाढ्य हो, चाहे वह गरीब ही क्यों न हो। कोई भी संसार में सुखी नहीं है। किसी न किसी कारण से सब दुखी ही रहते हैं। अगर पैसा वाले हैं तो वो पैसे को और बढ़ाने के लिए दुखी रहते हैं। एक गरीब है तो वो खाने के लिए दुखी है। इसी प्रकार हर कोई के पास कोई न कोई दुख होता है। तो इन सब दुखों से ऊपर सुखी इस संसार में कौन है? तो सुखी सिर्फ और सिर्फ प्रभु के भक्त हैं। सुखी राम के दास इस संसार में है। जो भी प्रभु की भक्ति करता है वही सुखी रहता है भक्तों। इसलिए भक्ति मन लगा के करें। श्री राधे राधे। त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मा सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णा अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो ये दो श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं। गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी हम समस्त जगत के जीव दो रस्सियों में बंधे हुए हैं। उनके नाम हैं अहमता और ममता। शरीर को ही आत्मा मान बैठे हैं। मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं कमजोर हो गया, मैं काला हो गया, मैं गोरा हो गया। ये मैं किस में जोड़ रहे हैं? शरीर में। जबकि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा है। मैं तो शरीर से भिन्न हूं। गाड़ी मेरी है, मैं गाड़ी नहीं हूं। मैं गाड़ी मेरी है तो अपने ढंग से चलाता हूं। ऐसे ही शरीर मेरा है, इसको मैं अपने ढंग से चला रहा हूं। इसलिए देहात्म बुद्धि का परित्याग करो। देह में आत्मबुद्धि नहीं होनी चाहिए। घर मेरा है पर मैं घर थोड़ी हूं। मैंने घर बनाया, इसमें रहा। घर टूट गया, मैं थोड़ी मर गया। दूसरा घर बना लूंगा। ऐसे ही शरीर को अपना घर समझो, और घर भी अपना नहीं है, वो भी किराए का घर है। काया कोटी खाली करना पड़ेगा।
इसलिए पिताजी, जब ये शरीर ही अपना घर नहीं है तो शरीर के नाते रिश्ते अपने कैसे हो जाएंगे? स्त्री पुत्र जो भी तुम्हें रिश्तेदार संसार में मिले हैं, नाते हैं, वो भी यात्रियों की तरह है। जब हम सफर करते हैं, कई यात्री मिलते हैं, हम सफर बन जाते हैं, पर अपना अपना स्टेशन आया, बोरी अबिस्तर लेके सब उतर के निकलते, परमानेंट थोड़ी साथ में चलते। ऐसे ही संसार में जो भी आपको नाते रिश्ते मिले हैं, सदा आपके साथ रहने वाले नहीं है, मिलने और बिछुड़ने वाले हैं। इनसे इसलिए इनमें बहुत ममता नहीं करनी चाहिए। ये सारा संसार क्षण भंगुर है, इसलिए किसी में भी आसक्ति मत करो। वैराग्य के रसिक बनो, भगवान के भक्त बनो, निरंतर भगवान का भजन करो, लोक धर्म का त्याग करके परम धर्म का आश्रय ग्रहण करो, साधु पुरुषों का संग करो, कोई कामना अपने मन में मत रखो, दूसरों का गुण दोष देखना बिल्कुल छोड़ दो, आत्मनिरीक्षण करो, अपना चिंतन करो, आत्ममंथन करो और साधु संतों की संगति में भगवान के दिव्य कथा सुधारस का पान करो। क्योंकि भगवान की कथा जितनी अधिक सुनोगे उतना ही भगवान में प्रेम बढ़ेगा। भगवान की महिमा जानोगे तो भगवान में अनुराग बढ़ेगा। इसलिए सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। शरीर से सेवा और मन से सुमिरन, ये दो काम याद रखो। तन मन की शुद्धि कैसी होगी? मन सुमिरन से मस्त रहता है और तन सेवा से स्वस्थ रहता है। हमने आजकल सेवा करना छोड़ दिया। पहले माताएं खूब सेवा करती थी, घर में भी सेवा करती थी, झाड़ू पोंछा आदि से, और सास ससुर की भी खूब सेवा करती थी। शरीर ने सेवा करना जब से छोड़ा, माताओं का स्वास्थ्य बिगड़ा, शरीर फूलता चला गया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बुरा ना मानो, होली है। पहले माताएं कितनी से सारा काम घर का, झाड़ू पोंछा लगा रही हैं, गोबर से आंगन लेप रही हैं, दधि मंथन कर रही हैं, कुएं से पानी भर भर के खींच के ला रही हैं। कोई बीमारी होती थी क्या? एक एक दर्जन बच्चे घर में ही हो जाते थे, हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ता था। और किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ा डॉक्टर के पास तो चारों तरफ चर्चा हो जाती, क्या बात हो गई भाई, बहू ठीक ठाक तो है, हॉस्पिटल में क्यों गई? लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे यदि कोई हॉस्पिटल में जाए तो। और आज घर में बच्चा हो जाए तो लोगों को आश्चर्य होता है, अच्छा घर में ही बच्चा हो गया, डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ी। आश्चर्य होता है लोगों को ऐसा हो जाए तो, क्योंकि शरीर ने सेवा समाप्त कर दी। शरीर से जितना श्रम करोगे उतना स्वस्थ रहोगे। अब रामदेव बाबा जबरदस्ती योग करवाते हैं कि ऐसे करके चकिया चलाओ, झूठ मूठ का, और पहले आराम से चकिया चलाती ही थी तो सब पसीना निकल जाता, सारा रोग, सारा शरीर का विकार पसीना में निकलता। कैसे भी इतना श्रम होना चाहिए कि पसीना आपको परिश्रम का निकले, गर्मी का नहीं। गर्मी में तो पसीना सबको आता है, परिश्रम का श्रम बिंदु होना चाहिए। परिश्रम से तभी आएगा जब सब काम अपने हाथ से करो। कुएं में रस्सी डाल के जब पानी खींचना पड़ता था, कितना हाथों में श्रम होता था, हैं? जब दधि मंथन करना पड़ता था, कितना बढ़िया व्यायाम होता था। जीवन शैली ऐसी बनी हुई थी, अरे यहां तक कि मिर्च मसाले भी अपने हाथ से कूटती थी, हैं? हाथों का श्रम होता था, इतना परिश्रम होता था कि माताओं के शरीर में रोग व्याधि प्रवेश कर ही नहीं सकती थी। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए श्रम जरूरी है। हम लोग पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं, पर बाहर की जो देवियां होती ना, विदेशों की, वो भले ही मशीन से सब काम करती हों,
पर स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखती हैं, पूरा व्यायाम करती हैं, क्योंकि वहां यदि फिट नहीं रही तो वहां नौकर चाकर नहीं है। विदेशों में जितनी भी देवियां हैं सारा घर का काम स्वयं करती है। भले ही उनके पास अत्याधुनिक सब साधन हैं, हमसे ज्यादा उनके पास साधन है, मशीनरी, परंतु फिर भी हमारे यहां मशीनरी आ गई, फिर भी सेवा के लिए सेवक चाहिए। हमें झाड़ू पोंछा वाली चाहिए, बर्तन मांजने चाल वाली चाहिए, भोजन बनाने वाली चाहिए, कपड़ा धोने वाली चाहिए, जबकि सब मशीन है, फिर भी हम अपने हाथ से नहीं कर पा रहे। परिणाम क्या होगा? बीमारी। बाहर की, विदेश की महिलाएं कितना अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं, इसलिए एकदम स्वस्थ फिट रहती है। तो सुख सुविधा घर में हो, अच्छी बातें, बुराई नहीं है, पर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए श्रम तुम्हें करना पड़ेगा। या घर के काम करके श्रम करो, या फिर व्यायाम करके, परिश्रम करके पसीना निकालो। और श्रम नहीं किया तो बीमार होना पक्का है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक एक बात गोकर्ण जी की आत्मदेव के हृदय में उतर गई। आत्मदेव उसी क्षण घर छोड़ के निकल गए और श्रीमद् भागवत का पाठ करते करते गोविंद में मन लगा करके आत्मदेव का उद्धार हो गया। पर पिताजी के जाने के बाद धुंधकारी ने माताजी को मारना पीटना चालू किया। माल बताओ माताजी किधर है? बोले बेटा तूने सब तो बर्बाद कर दिया, बचाई क्या है? बोले झूठ बोलती है। दुखी होकर के धुंधुनी ने रात में घर छोड़ के भाग गई और कुआं में गिर के आत्महत्या कर ली। सवेरा होने पर गोकर्ण जी को पता चला तो गोकर्ण जी समझ गए माताजी कुआं में गिर गई, पिताजी जंगल में चले गए, अब हमारा नंबर आने वाला है, हम ही बचे हैं। तो दुष्ट संग जन दे विधाता, अब इस दुष्ट के साथ रहना ठीक नहीं है। सो तीर्थ यात्रा का बहाना लेकर के गोकर्ण जी निकल गए। घर में धुंधकाली अकेला बचा तो 5 वैश्याओं को घर में ही लाके बैठा लिया और चोरी डकैती का माल ला ला के उन्हें देने लगा। एक दिन 5 ने मीटिंग करी कि इसने माल तो बहुत दिया है और जिस दिन ये राजा के हाथ चढ़ जाएगा उस दिन ये मरेगा, और जब इसकी पिटाई होगी तो ये सारा माल हमको बताएगा कि इनके पास है, तो इसके चक्कर में हम भी मरेंगे। तो यदि ये इसको हम ही निपटा दें तो कम से कम हम तो बच जाएं। तो उसी दिन रात में इसको पिला करके सुला दिया और जैसी खर्राटे बजे तो पलंग में रस्सियों से बांध दिया। गला दबा के मारने की कोशिश करी तो ये चिल्लाने का प्रयास किया तो दौड़ के एक गई और अंगारे चूल्हे से भर के इसके मुंह में भर दिए और तड़फा तड़फा करके धुंधकारी को 5 ने मिल करके मार डाला और घर में ही गड्ढा खोद करके इसको दफना दिया। सनकादि कहते नारद जी, स्त्रीणाम नैवतु विश्वासम दुष्टानाम कारयेत् बुधा विश्वासे यः स्थितो मूढ़ सदुःखं परिभूयते सदुःखं परिभूयते। जो धन पर बिकने वाली स्त्रियां होती हैं भूल के भी कभी उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख लोग ऐसा विश्वास कर लेते हैं उनके ऊपर वो धुंधकारी की तरह मारे जाते हैं, क्योंकि उन देवियों के मुख में बड़ी अमृत जैसी वाणी होती है और हृदय में छोरा चलता रहता है, इसको कैसे काटा जाए, कैसे निपटाया जाए। हृदयम क्षुरधाराभम, इसलिए प्रिय को नाम योषिताम, ऐसी स्त्रियों का कोई प्यारा नहीं होता। मूर्ख लोग उनकी बातों में आके बर्बाद हो जाते हैं। बंटवारा करके देवियां तो भाग गई, धुंधकारी भूत बन के भवन में भटकने लगा। एक दिन नारद जी श्री गोकर्ण जी को पता चला कि मेरा भाई मारा गया, तो गया में जाकर के उसके नाम का पिंडदान किया, श्राद्ध किया। लौट के गोकर्ण जी घर आए,
रात में आराम कर रहे थे कि अचानक एक भेड़ का बच्चा दिखाई पड़ा, तो गोकर्ण जी उसे भगाने लगे तो एकदम भेड़ का बच्चा हाथी का बच्चा बन गया, फिर भैंसा बन गया, फिर मनुष्य बन गया। गोकर्ण जी बोले, कौन हो भैया, हमको ऐसे क्यों डरा रहे हो? तो बड़ी जोर जोर से रोने लगा। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ के मार दिया, तुरंत प्रेतात्मा बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं, मैंने कितने पाप किए कोई गिनती नहीं। आज उन पापों का परिणाम है कि प्रेत बना भटक रहा हूं इस भवन में, मेरा उद्धार कर दो भैया। जिन देवियों के लिए मैंने लूट लूट के माल दिया, उन्होंने ही मेरे को मार करके इसमें गाड़ दिया। गोकर्ण जी बोले, भैया मुझे ये सब पता चला, इसलिए मैं गया में पिंडदान करके आया हूं तेरे लिए, विधिवत श्राद्ध किया था तेरे नाम का, फिर तेरी मुक्ति क्यों नहीं हुई? गया में श्राद्ध करने से तो प्रेत तर जाते हैं। धुंधकारी बोला, 100 श्राद्ध कर लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम नंबर 1 के हैं, छोटे मोटे पापी मत समझना। गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। अच्छा ठीक है भैया, तो तुम पधारो, हम कोई दूसरा उपाय ढूंढेंगे। तो धुंधकारी गायब हो गया। रात भर सोए नहीं, गोकर्ण जी सोचते रहे क्या करो। सवेरा हुआ, विद्वानों से परामर्श लिया, कोई समाधान नहीं। तब गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से प्रार्थना की, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम्। हे सूर्यदेव, आप जगत के प्रत्यक्ष नारायण हो, साक्षी हो, कृपा करके बताओ मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। तब सूर्य भगवान बोले, श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। प्रिय गोकर्ण, अपने भाई को विधिवत सप्ताह क्रम से श्रीमद् भागवत श्रवण करा दो, मुक्त हो जाएगा। तो गोकर्ण जी खुश हो गए, विद्वान तो थे ही। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में भव्य आयोजन किया, हजारों श्रोता उपस्थित हुए और गोकर्ण जी स्वयं व्यास गद्दी पर बैठ के कथा सुनाने लगे। एक एक दिन की कथा से बांस और धुंधकारी आया, बांस के में प्रविष्ट होकर के कथा सुनने लगा, और प्रतिदिन की कथा में एक एक गांठ चटकती चली गई। 7 दिन का सप्ताह होती 7 ग्रंथियों का भेदन करके तुरंत धुंधकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। अयोध्यावासिन पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन तेनीता गोलोकम् जैसे अयोध्यावासी राम जी के साथ दिव्य साकेत धाम गए थे प्रजा सहित रघुवंश मणि, ऐसे ही श्रोता समुदाय को साथ में लेकर गोकर्ण जी महाराज भी भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। दिव्य विमान आया और धुंधकारी को हाथ पकड़ के उसमें बैठाया भगवान के पार्षदों ने। किंतु जब गोकर्ण जी ने प्रश्न किया कि एक ही विमान क्यों है, सब मेरे श्रोता तो वही है, कथा तो सबने बराबर सुनी, सबके लिए विमान नहीं आया, एक ही श्रोता को क्यों आया? तब पार्षदों ने समझाया कि गोकर्ण भैया कथा सबने सुनी, पर कल्याण की भावना से केवल धुंधकारी सुन रहा था, इसलिए कल्याण हो गया, बाकी तो टाइम पास कर रहे थे। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं,
एक होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं सरोता, तीसरे होते हैं सोता। बोलो राधे राधे। राधे राधे। श्रोता वो होते हैं जो मन लगा के ध्यान से कान लगा के कथा सुनते हैं, कोई भी विषय छूट ना पाए। श्रोता वो होते हैं जो केवल आते हैं गपशप लगाने के लिए, इधर उधर की बातें करी गपशप लगा करके, बोले हाजिरी लगाना है इसलिए जाना है। सोनी साहब ने काट दिया था, रविवार है, छुट्टी वैसी है, चलो वहीं चल करके आज हाजिरी लगाई देते हैं। और तो व्यवस्था ठीक है, थोड़ी ये कमी है। जैसे श्रोता का काम है बैठे बैठे सुपारी काटते रहना, ऐसे कुछ श्रोता केवल काट छांट करने के लिए आते हैं, उनको कथा से कोई मतलब नहीं होता। और तीसरे सबसे जोरदार सोता, बढ़िया कुर्सी मिल गई या बढ़िया किसी दीवाल के पीठ लगाई, इधर कथा प्रारंभ उधर खर्राटे प्रारंभ, और जैसी कथा संपन्न भई, बोल बंसी वारे की सोई झक्की खुल गई। अरे वाह साहब, क्या आनंद आ रहा है कथा। प्रसाद लिया और चल दिए। किसी ने पूछा कहां से आ रहे हो, बोले कथा सुन के आ रहे। भैया कहीं भी कथा हो हम नहीं छोड़ते। अच्छा कैसी कथा हो रही है, बोले मत पूछो भैया, आनंद बरस रहा है, अमृत बरस रहा है। अच्छा आज कौन सा प्रसंग हुआ था, किसकी कथा हुई थी आज? बोले वाह, ये क्यों बताएं हम, तुम्हें सुनना है तो खुद जा करके सुनो ना, हमसे क्या पूछ रहे हो। अब सुनी होती तो सुनावे। तो ऐसे सोता भी खूब आते हैं, और माताओं को तो इस विषय की और सुविधा है। सासू जी घर में शांति से सोने तो देती नहीं, तो प्रेम से कथा में आओ, घूंघट लटकाओ, प्रेम से खर्राटे बजाओ, कोई देखने वाला भी नहीं और कोई टोकने वाला भी नहीं, और नींद भी बड़ी जोरदार आती है कथा में। तो ऐसे सोता भी बहुत आते हैं। और याद रखिए, कल्याण सोता का और सरोता का नहीं होता। कल्याण करना है तो श्रोता बन के आना चाहिए, तो श्रोता बन के सुनना चाहिए। धुंधकारी ने उसी भाव से सुना तो हो गया उद्धार। श्रोता जब उदास हो गए, तब गोकर्ण जी ने दोबारा भव्य आयोजन भागवत का किया, और दूसरी कथा के विराम होने पर जितने श्रोता उतने विमान उपस्थित हुए, और स्वयं भगवान ने प्रकट होकर के गोकर्ण को हृदय से लगा लिया। और जैसे अयोध्यावासी राम जी के साथ गए थे, ऐसे सभी श्रोता समुदाय के साथ गोकर्ण जी महाराज भगवान के परम पद के अधिकारी हो गए। बोलो भागवत भगवान की। अब तुम ही बताओ, नारद जी, सनकादिक नारद जी से कह रहे हैं कि जब धुंधकारी जैसा नंबर 1 का पापी श्रोता भूत बन के भी तर गया, तो प्रेम से कोई जीते जी भगवान की कथा सुनकर अपना कल्याण कर ले, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। इतिहास मिमं गुह्यं सांडिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परे प्लुतः। सनकादि कहते हैं, नारद जी ये जो इतिहास है बड़ा पुण्यदायी है। सांडिल्य मुनि के द्वारा चित्रकूट धाम में बड़े प्यार से ये कथा कही गई थी। पठते चित्रकूटस्थ, तो आपके पड़ोस में ही है चित्रकूट धाम। तो ये जो प्रसंग है सांडिल्य मुनि ने चित्रकूट धाम में बैठ करके सुनाया था। सनकादि कहते हैं वो प्रसंग आज हमने तुम्हें सुनाया। अब तुम ही विचार करो, जब भूत प्रेत भी मरने के बाद कथा सुन के तर सकते हैं, तो जीते जी कोई कल्याण कर ले तो कौन आश्चर्य की बात। अंतिम श्लोक में, अंतिम अध्याय में महात्मा के कथा सुनने की विधि बतलाई। सबसे पहले तो ये बताओ महाराज, कथा कराने में खर्चा कितना आ जाता है? तो खर्चे की बात सबसे पहले बताइए। बोले विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। कोई कहे कि महाराज आप तो अपने 2 बेटियाओं का विवाह किए बैठे हो,
हमारी भी बिटिया का विवाह आ गया है, अब ये बताओ लगभग कितना खर्चा हो जाएगा? तो कोई बता पाएगा क्या? कोई नहीं बता सकता कि विवाह में इतना खर्चा होता है, कि कोई नहीं कह सकता। 10,000 में भी गरीब की कन्या का विवाह हो जाता है, तो 10 लाख में भी बच्चों के विवाह लोग करते हैं, तो 10 करोड़ में भी करते हैं। सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य होती है। कोई नहीं कह सकता कि बिटिया का विवाह इतने में ही होगा। अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जैसे बेटा बेटियों का हम विवाह करते हैं, ऐसी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भगवान की कथा करानी चाहिए। भगवान ने आपको जैसा सक्षम बनाया हो, जैसी सामर्थ्य दी हो, वैसा ही भव्य आयोजन करें। किसी विद्वान से बढ़िया मुहूर्त निकलवाए, फिर किसी विद्वान ब्राह्मण के यहां जाकर के नारियल दे करके तिथि निश्चित करके बतावे, वर्ण करे ब्राह्मण का। परंतु वक्ता के रूप में किसका चयन करना चाहिए? बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहा। सबसे पहला लक्षण वक्ता वैराग्य से पूर्ण हो, विरक्त हो, संसार में बहुत अनुरक्त न हो। संसार में बहुत आसक्त चित्त वाला वक्ता होगा तो प्रपंच की बातें बहुत करेगा, और वैराग्य में प्रतिष्ठित जो वक्ता होगा वो तुम्हें संसार से अनासक्त करेगा, संसार की आसक्ति छुड़वाने की बात करेगा। और जो संसार में खुद आसक्त है वो तुम्हारी आसक्ति कैसे छुड़ाएगा? इसलिए पहला लक्षण अनासक्त वक्ता होना चाहिए, आसक्त नहीं संसार में। दूसरा वैष्णव भगवत भक्त होना चाहिए, जिसके हृदय में स्वयं भाव भक्ति भगवान के प्रति न हो, उसकी वाणी से आपके हृदय में भाव कैसे जगेगा? इसलिए वैष्णव होना चाहिए, भगवत भक्त वक्ता होना चाहिए। तीसरी बात विप्रह ब्राह्मण देवता होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में ब्रह्म विद्या है, तो ब्रह्म विद्या का उपदेश ब्राह्मण की वाणी से ही होना चाहिए। खीर बढ़िया शुद्ध देसी गाय के दूध की बढ़िया मेवा डाल करके रबड़ी जैसी घोंट करके आपने बनाई, एकदम उसमें लालिमा आ गई, ऐसी जोरदार रबड़ी जैसी खीर बन गई। परंतु खाने के लिए बर्तन ना किसमें परोसा जाए, इतने में खोपड़ी पड़ी मिली, उसी को गंगा जल में रगड़ रगड़ के चमका दी, और चमकती हुई खोपड़ी में परोस करके खीर आपको दे दी। महाराज लगाओ ठाकुर जी का भोग, पाव प्रेम से प्रसाद। कोई साधु वैष्णव खाएगा क्या? पूछेगा ये बर्तन काय का है? बोले महाराज अब जंगल में बर्तन नहीं मिले कहीं, तो मैंने खोपड़ी को ही चमका दिया। बोले गंगा जल में धोया महाराज, खूब चमका करके देखो कैसा चमक मार रही है। अब बर्तन को छोड़ो, आप तो रबड़ी को देखो, खीर पर ध्यान रखो, बर्तन के चक्कर में ना पड़ो। कोई भी साधु वैष्णव क्या उस रबड़ी जैसी खीर को खाएगा? कदापि नहीं। क्यों नहीं खाएगा भाई? रबड़ी में तो कोई कमी नहीं है। ले रबड़ी में तो कमी नहीं है, खीर में तो कमी नहीं है, पर बर्तन में तो कमी है। अशुद्ध हो गया पात्र, अशुद्ध पात्र पदार्थ को भी अशुद्ध कर देता है, अग्राह्य हो जाएगा। ऐसी ब्रह्म विद्या है, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण की वाणी से सुनोगे तभी ये फलीभूत होगी। अपात्र की वाणी से सुनने पर यह पदार्थ भी प्रदूषित हो जाता है, ब्रह्म विद्या भी विकृत हो जाएगी। इसलिए विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। सिर्फ भागवत ही नहीं, वेदादि शास्त्रों का भी जिसने विधिवत स्वाध्याय किया है आचार्य परंपरा से गुरु चरणों में बैठकर,
ऐसा वक्ता होना चाहिए। और केवल विद्वान ही ना हो, दृष्टांत कुशल, समझाने में भी निपुण हो, चतुर हो, कुशल हो। कुशल किसे कहते हैं? कुशान लाती इति कुशल, जो कुशा को ले आवे। कुशा समझते हैं? डाब। कुशोत्पाटनी अमावस्या आती है ना, ब्राह्मण उस दिन कुशा उखाड़ के लाते हैं, घर में रखते हैं, वर्ष भर उस कुशा का प्रयोग करते हैं। पवित्री बनाई जाती है। हर शुभ कर्म में कुशा की पवित्री बना करके पहननी चाहिए। उससे कोई भी अशुद्धता, अपवित्रता यदि रह गई हो कार्य में, तो पवित्री धारण करने से वह पवित्र बना रहता है। इसलिए सबसे पहले ब्राह्मण पवित्री पहनाते हैं। पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्भः प्रसव उत्पुन्नामिच्छत्रेण पवित्रेण, ये मंत्र बोल करके पवित्री धारण कराई जाती है। कुशा परम पवित्र होती है, परंतु अनाड़ी को भेज दो तो कुशा उखाड़ते समय अपने हाथ ही और काट लेगा। ना समझ व्यक्ति कुशा उखाड़ते समय हाथ काट लेता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वही सावधानी से कुशा उखाड़ के लाता है। तो कुशल शब्द का अर्थ क्या हुआ? कुशान लाती, जो कुशा को ले आवे बिना हाथ काटे, अर्थात बुद्धिमान। कुशल का अर्थ होता है बुद्धिमान। इसलिए बहुत बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है, ये इसकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र बुद्धि है। कुश से ही बुद्धि का उपमा दी जाती है, कुशाग्र बुद्धि वाला है। तो दृष्टांत कुशल है का मतलब क्या हुआ? शास्त्र की गंभीर बात को व्यवहारिक दृष्टांत के द्वारा बड़ी सरलता से हृदय में उतार दे, ऐसा कुशल वक्ता होना चाहिए। यदि वक्ता का प्रवचन श्रोताओं के पल्ले नहीं पड़ रहा, तो इसमें वक्ता की भी जड़ता मानी जाएगी। वक्तुरेव हि तज्जाड्यम श्रोता यत्र न बुध्यते। इतना कुशल वक्ता होना चाहिए जो विद्वान भी हो, शास्त्र की मर्यादा को भी रखता हो और बड़ी सरलता से अपनी बात हृदयंगम करा दे श्रोता के। ऐसा कुशल वक्ता होना चाहिए। और सर्वथा निष्प्रेह, माने चाटुकार न हो, ठकुर सुहाती बात न करे। जो शास्त्र कहता है उसे स्पष्ट कहे। व्यास गद्दी है, व्यास की वाणी, व्यास जी का क्या अभिप्राय है, उसको स्पष्ट रूप से कहे। किसी को बुरा लगे, अच्छा लगे, पर मर्यादा में रह के शास्त्र की मर्यादा का सम्मान रखते हुए अपनी बात कहे। जिस प्रकार कलयुग में नाम महिमा का बहुत महत्व है, नाम, भजन, कीर्तन, इन सब का कलयुग में महत्व अधिक है, उसी प्रकार से यह सब जो ज्ञानोपदेश है, इनका जो ज्ञान है, हमें सिर्फ और सिर्फ सत्संग में ही मिलता है। क्योंकि सत्संग अर्थात सत्य का संग, संतों का संग, जहाँ भांति भांति प्रकार के सिद्ध पुरुष आकर एक साथ विराजमान होकर प्रभु की लीलाओं को सुनते हैं। इसलिए इस सत्संग की महिमा अपरंपार है। और आप लोग जो भी हैं वो अगर मौका मिले तो सत्संग अवश्य करें। सत्संग से ही दुनिया के दुखों से व्यक्ति को पूरी तरह से छूट मिल सकती है। भक्तों, प्रेम से बोले श्री राधे राधे। और व्यासपीठ पर जब वक्ता बैठ गया तो फिर उसे साक्षात व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी की दृष्टि से ही देखना चाहिए। उससे प्रार्थना करनी चाहिए। उसकी पूजा करते हुए प्रार्थना करे, सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। हे व्यासनंदन भगवान सुखदेव, इस रूप में आप हम पर कृपा करने पधारे हैं। आप साक्षात सुखदेव ही हो। आपके हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश भरा हुआ है। जो ज्ञान का भंडार आपके हृदय में है, वो वाणी से प्रकाशित करके हम लोगों का अज्ञान आप मिटा दीजिए। एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। इस कथा का प्रकाश हमारे हृदय में करें, ताकि हमारा संपूर्ण अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाए।
अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। उस भाव से सुखदेव जी का पूजन करें। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये। कथा में कम से कम 5 ब्राह्मण होने चाहिए जो द्वादशाक्षर मंत्र जपते रहें ताकि कथा में कोई विघ्न बाधा ना आवे। और महाराज भोजन पानी का नियम क्या है? बोले उत्तम तो श्रोता वह है जो 7 दिन तक कुछ भी न खाए, निराहार रह के कथा सुने। नारद जी बोले महाराज तब तो हो गई भागवत, एक दिन का एकादशी तो रहा नहीं जाता, आप 7 दिन की बात कर रहे हो। बोले भाई निराहार न रह सकते हो तो घृतपानम, केवल 7 दिन तक घी पिए और कुछ न खावे। बोले महाराज आजकल तो डॉक्टरों ने घी चुपड़ने को भी मना कर दिया, रोटी से लगाते भी नहीं है। बोले रूखी रोटी खाओ। आप पीने की बात कर रहे हो, कौन पिएगा घी? बोले घी ना पी सको तो पयः पानम, केवल दूध पी करके रहो। बोले महाराज केवल दूध से भी काम नहीं चलने वाला, पेट खराब हो जाएगा। अच्छा तो केवल फलाहारम, केवल फलों का आहार करो। बोले महाराज केवल फलों से भी जिसका काम न चल पावे तो फिर बोले एक काम करो, एक समय फलाहार कर लो, एक समय फुलाहार कर लो। मध्याह्न में फलाहार करो और शाम को कथा के बाद चकाचक भोजन कर लो। क्योंकि मध्याह्न में चकाचक भोजन करके आओगे तो निश्चित रूप से कथा में खर्राटे बजाओगे। अन्न का सन्न चढ़ता है, माल छानोगे तो आलस्य आएगा, नींद आएगी, फिर कहां सुन पाओगे कथा। और हल्का फलाहार करके आओगे तो थोड़ी सी चैतन्यता बनी रहेगी, नींद नहीं आएगी। और महाराज एक समय के भोजन से भी जिनका काम ना चल पावे तो सनकादिक बोले तो प्रेम से 5 बार भोजन करो, हमें कोई परेशानी नहीं, परंतु नियम ऐसा लो जिससे कथा में मन लगे। पता चला एक समय का आपने भोजन का नियम ले लिया कथा में कि हम शाम को ही करेंगे बस, और सवेरे के भूखे बैठे कथा में, और जैसे ही महाराज 6:45 बजे के आपने बार बार घड़ी देखना चालू किया। बोले महाराज जल्दी संपन्न करो, पेट में चूहे कूद रहे हैं, सवेरे से कुछ नहीं खाया, संपन्न करोगे तभी तो भोजन पावेंगे। तो कथा की जगह तुम्हारा भोजन में ही चित्त लगा रहे, उससे तो अच्छा है भोजन करके ही पधारे आप। भोजनम तु बरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नोपवास वर प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। कथा में विघ्न आता है उपवास रखने से तो कोई आवश्यकता नहीं। उपवास का अर्थ क्या है? उपसमीपे यो वासः जीवात्मा परमात्मानो, जीवात्मा परमात्मा का निकट वास, परमात्मा के चरणों में बैठने का नाम ही है उपवास। वास माने निवास।